बारिश की उस रात गांव पूरी तरह खामोश था। हवाओं में अजीब सी सिसकियां घुली हुई और उसी गांव के बाहर खड़ी थी एक 50 साल पुरानी हवेली, जिसके बारे में कहा जाता था जो अंदर गया वो बदला हुआ लौटा या लौटा ही नहीं। गांव वाले सूरज ढलते ही उस हवेली की तरफ देखना भी गुनाह समझते थे। करीब 50 साल पहले इस हवेली में एक जमींदार रहता था, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। दिखने में रईस लेकिन दिल से हैवान। हवेली में उसकी पत्नी कमला देवी और 8 साल की बेटी राधिका भी रहती थी। ठाकुर का शक और गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। एक रात बिना किसी सबूत के उसने अपनी पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाया और उसी हवेली के तहखाने में पत्नी और बेटी दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरते वक्त कमला देवी की आखिरी चीख थी, ये हवेली तुम्हारी कब्र बनेगी। उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आज के समय में अमन नाम का एक यूट्यूबर हॉरर कंटेंट बनाने के लिए इस हवेली में जाने का फैसला करता है। गांव वाले मना करते हैं, बेटा कैमरा ले जा, लेकिन अपनी आत्मा वापस ला पाएगा या नहीं इसका भरोसा नहीं। अमन हंस देता है और रात 12:15 पर हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ खुलता है। अंदर घुसते ही ठंडी हवा, सीढ़ियों से आती पायल की आवाज और दीवारों पर नाखूनों के निशान। कैमरा रिकॉर्डिंग में अचानक एक बच्ची की आवाज आती है, अंकल मम्मी को ढूंढ दो। अमन पीछे मुड़ता है लेकिन वहां कोई नहीं। हवेली के नीचे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तहखाने में दीवार पर जमी हुई खून की परत। अचानक कैमरे की लाइट में दीवार से उभरता है एक चेहरा और एक औरत की आवाज। 50 साल से इंतजार था, आज इंसाफ मिलेगा। दीवार टूटती है और सामने खड़ी होती है कमला देवी, सफेद साड़ी में, खून से सना चेहरा, और उसकी बेटी राधिका बिना आंखों के। अमन चीखता है, भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं हवेली का मुख्य दरवाजा खुला है। अंदर अमन का कैमरा पड़ा है। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में अमन कहता है, अगर ये वीडियो मिल रहा है तो हवेली जिंदा है। और तभी स्क्रीन पर उभरता है एक नया चेहरा। आज भी उस हवेली से रात 12 बजे एक बच्ची की आवाज आती है, अंकल मम्मी को ढूंढ दो। और जो भी अंदर जाता है वो हवेली की कहानी का हिस्सा बन जाता है।